अकबर बीरबल कहानी। सच छुप नहीं सकता, बीरबल ने तर्क से उजागर कर दिया। एक कहानी जो दरबार में हंसी, तर्क और सच्चाई की मिसाल बन गई। भाग 1। दरबार में हलचल। सुबह का समय था। फतेहपुर सीकरी का राजमहल हल्की धूप में सुनहरी चमक रहा था। बागों में मोर नाच रहे थे और दरबारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। मगर आज माहौल कुछ अलग था। सम्राट अकबर का चेहरा गंभीर था। बीरबल जब दरबार पहुंचा तो उसने देखा कि सम्राट की भौहें तनी हुई हैं। दरबारी भी चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कोई बड़ा मामला चल रहा हो। बीरबल ने झुककर सलाम किया। जहां पनाह, आज आपकी आंखों में कुछ सवाल है। क्या किसी ने आपको परेशान किया है? अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, आज सुबह मेरे महल से एक अनमोल हीरा गायब हो गया। वह मेरे पूर्वजों की निशानी था। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने आगे कहा, किसी ने रात में चोरी की है। पहरेदार कहते हैं कि उन्होंने किसी को आते जाते नहीं देखा, लेकिन हीरा गायब है। अब बताओ, सच कौन छुपा रहा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना सच कभी छुपता नहीं, उसे सिर्फ वक्त और तर्क की जरूरत होती है। अकबर बोले, तो फिर बीरबल, तुम्हारा तर्क आज इस राज्य की इज्जत बचा सकता है। भाग 2। शक की परछाई। अकबर ने दरबार के 9 सबसे भरोसेमंद सेवकों को बुलाया। सभी दरबार के सामने खड़े थे। कोई सिर झुकाए, कोई पसीना पोंछ रहा था। अकबर ने कहा, इन 9 में से एक ने चोरी की है, लेकिन सब कसम खा रहे हैं कि वे निर्दोष हैं। बीरबल ने धीरे से दरबार को देखा, फिर बोला, जहां पनाह, सच छुपा नहीं सकता, पर डर उसे छिपाने की कोशिश जरूर करता है। मुझे थोड़ी देर दीजिए, मैं डर को तर्क से निकाल दूंगा। अकबर ने सिर हिलाया। तुम्हें पूरी छूट है बीरबल। भाग 3। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने सब 9 सेवकों को एक पंक्ति में खड़ा किया। उसने हर किसी के हाथ में एक समान लंबाई की छड़ी दी। यह है सच की छड़ी, बीरबल ने कहा। आज रात इसे अपने पास रखो। सुबह जो निर्दोष होगा उसकी छड़ी वैसी ही रहेगी, लेकिन जिसने झूठ बोला है उसकी छड़ी बढ़ जाएगी। सभी सेवक हैरान रह गए। अकबर ने भौहें उठाईं। बीरबल, यह कैसी तर्क की परीक्षा है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, झूठ को जब डराया जाता है तो वह खुद अपने आप को उजागर कर देता है। भाग 4। बेचैन। रात बीती। राजमहल में सन्नाटा छाया हुआ था। हर सेवक अपने कमरे में बैठा था, पर सबके मन में उथल पुथल थी। जो निर्दोष थे वे निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि छड़ी तो वहीं रहेगी, लेकिन जिसने चोरी की थी वह सोच रहा था, अगर सुबह छड़ी बढ़ गई तो सबको पता चल जाएगा, क्या करूं? डर ने उसे पागल कर दिया। उसने सोचा, बीरबल ने जरूर कोई चाल चली है। अगर मैं छड़ी थोड़ी काट दूं तो कल जब वो देखेगा कि नहीं बढ़ी तो समझेगा मैं निर्दोष हूं। उसने आधी रात में छड़ी का सिरा काट दिया। भाग 5। सुबह का दरबार। अगली सुबह दरबार फिर सजा। 9 सेवक अपनी अपनी छड़ियां लेकर आए। बीरबल ने सबकी छड़ियां ध्यान से देखीं, फिर मुस्कुराया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या छड़ी ने सच बता दिया? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, सच हमेशा बोलता है, बस उसे समझने वाला चाहिए। फिर उसने एक सेवक की ओर इशारा किया, यह वही है जिसने हीरा चुराया है। दरबार में खुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर बोले, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने कहा था कि जो झूठ बोलेगा उसकी छड़ी बढ़ेगी, लेकिन इस आदमी को डर ने इतना घेर लिया कि उसने रात में अपनी छड़ी काट दी, ये सोचकर कि वह सुबह बड़ी ना हो जाए। और अब देखिए, इसकी छड़ी बाकी सबकी तुलना में छोटी है। अकबर ने सेवक से पूछा, क्या यह सच है? सेवक कांपने लगा, आंसू बह निकले। माफ कीजिए जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई। भाग 6। सच का उजागर होना। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल, तुम्हारा तर्क अंधेरे में भी सच की रोशनी जलाता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां अपना, झूठ की एक ही कमजोरी होती है, वह हमेशा डर से पैदा होता है, और सच की ताकत यह है कि उसे डर की जरूरत नहीं होती। अकबर ने कहा, आज से इस दिन को याद रखा जाएगा, सच का दिन। और बीरबल, तुम राज्य के सबसे भरोसेमंद मंत्री नहीं, बल्कि सच्चाई के पहरेदार भी हो। भाग 7। दरबार की चर्चा। इस घटना के बाद पूरे राज्य में चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, अगर बीरबल है
तो सच कहीं छुप नहीं सकता। किसान, व्यापारी, सैनिक सब उस तर्क की मिसाल देते रहे। यह कहानी गांव गांव तक पहुंची। एक दिन अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, अगर तुम्हारा तर्क इतना बड़ा है तो झूठ को भी सच्चा साबित कर दो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, झूठ को सच्चा नहीं बनाया जा सकता, पर सच को झूठ में छिपाया जरूर जा सकता है, थोड़े वक्त के लिए। अकबर ने कहा, मतलब? बीरबल बोला, जिस तरह सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है लेकिन उसकी रोशनी फिर भी धरती तक पहुंच जाती है, वैसे ही सच भी कुछ समय के लिए दब सकता है पर मिट नहीं सकता। भाग 8, बीरबल का दूसरा सबक। कुछ दिन बाद अकबर ने दो व्यापारियों के झगड़े का मामला सुना। दोनों कहते थे, हीरे का हार मेरा है। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने दोनों से कहा, ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि हार किसका है, लेकिन मैं सच को जबरदस्ती नहीं निकालूंगा, मैं उसे खुद सामने आने दूंगा। उसने दोनों को आदेश दिया, तुम दोनों एक एक घड़ा पानी लाओ और उस हार को उसमें डाल दो। दोनों ने ऐसा किया। फिर बीरबल ने कहा, अब ये घड़े दरबार के बाहर रख दो और कल सुबह देखेंगे कौन सा हार का मालिक है। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या हार तैरकर बताएगा कि मालिक कौन है? बीरबल मुस्कुराया, जहां अपना, नहीं, मगर झूठ हमेशा बेचैन रहता है और बेचैनी सच की साथी नहीं होती। भाग 9, अगली सुबह का सच। सुबह जब घड़े देखे गए तो एक घड़े में पानी आधा सूख चुका था, दूसरे घड़े में पानी पूरा था। बीरबल ने तुरंत कहा, हार इसी आदमी का है जिसने कुछ नहीं किया। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, जिसने झूठ बोला था वह रात में डर से घड़ा खोल खोल कर देखता रहा कि हार वहीं है या नहीं। इससे पानी उड़ गया। दूसरे ने चैन से नींद ली, क्योंकि सच्चाई को नींद में डर नहीं लगता। दोनों व्यापारी चुप हो गए। जिसने झूठ बोला था वह झुक गया, माफ कीजिए, हार मेरा नहीं था। भाग 10, अकबर की प्रशंसा। अकबर ने ताली बजाई। बीरबल, तुम्हारे तर्क ने फिर साबित किया कि सच चाहे कितना भी छिपे पर झूठ खुद ही अपने पैरों पर गिरता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां अपना, सच की एक ही खासियत है, उसे साबित करने के लिए गवाहों की जरूरत नहीं, बस विवेक और धैर्य चाहिए। अकबर बोले, और यही तुम्हारे पास है बीरबल, विवेक, धैर्य और तर्क की कला। पूरा दरबार बीरबल जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। भाग 11, आखिरी संवाद, तर्क की जीत। शाम को जब बीरबल अपने घर लौट रहा था तो उसका एक शिष्य बोला, गुरुजी, क्या सच हमेशा जीतता है? बीरबल ने हंसकर कहा, सच कभी हारता नहीं, बस देर से जीतता है। झूठ दौड़ता है लेकिन सच चलता है, और जो चलता है वह टिकता है। शिष्य ने पूछा, तो क्या सच को पहचानने का कोई आसान तरीका है? बीरबल बोला, हां, जब कोई बात सुनकर मन शांत हो जाए तो समझ लेना वह सच है, और जब मन में डर या शक उठे तो वह झूठ है। शिष्य ने सिर झुकाया, अब समझ गया गुरुजी, सच छुप नहीं सकता। बीरबल ने आसमान की ओर देखा, हां, क्योंकि सच वही है जो खुद में उजाला रखता है। भाग 12, कहानी का सार। उस दिन के बाद दरबार में यह कहावत प्रसिद्ध हो गई, जहां तर्क है वहां बीरबल है, जहां सच है वहां डर नहीं। अकबर ने कहा, अगर किसी दिन दुनिया में झूठों का राज हो जाए तो बीरबल का एक तर्क ही उसे खत्म कर देगा। और सच में बीरबल के तर्क ने यह सिखा दिया कि सच को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह खुद अपने उजाले से लौट आता है। कहानी का संदेश, सच को छिपाने की कोशिश करने वाला सबसे पहले खुद को धोखा देता है। झूठ के कदम तेज होते हैं पर सच के कदम स्थायी। तर्क, धैर्य और विवेक, यही 3 दीपक हैं जिनसे बीरबल ने सच्चाई को हर बार उजागर किया। भाग 13, सच्चाई का नया इम्तिहान। कुछ दिन बीते, राज्य में शांति लौट आई थी, लेकिन अकबर के मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। एक सुबह जब बीरबल राजमहल के बाग में टहल रहे थे तो अकबर भी वहां पहुंचे। बीरबल, अकबर बोले, तुम्हारा तर्क हर बार सच को उजागर करता है, पर मुझे यह जानना है, क्या कोई ऐसा झूठ है जिसे तुम पकड़ नहीं सकते? बीरबल मुस्कुराया, जहां अपना, झूठ चाहे कितना भी चतुर क्यों ना हो, उसकी एक गलती होती है, वह खुद को बार बार दोहराता है। अकबर बोले, मतलब? बीरबल बोला, मतलब यह कि सच को याद नहीं रखना पड़ता लेकिन झूठ को याद रखना पड़ता है।
और याददाश्त की गलती ही झूठ को पकड़वा देती है। अकबर बोले, तो फिर मैं तुम्हें आज एक नई परीक्षा दूंगा, देखूं तुम्हारा तर्क कितना मजबूत है। भाग 14। 3 झूठे और एक सच। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, दरबार में आज 4 लोग आएंगे, उनमें से 3 झूठ बोलेंगे और एक सच्चा होगा। तुम्हें बिना किसी सबूत के यह पता लगाना है कि सच्चा कौन है। बीरबल ने कहा, जहां पना, सच को पहचानने के लिए आंखों की नहीं, मन की जरूरत होती है। थोड़ी देर बाद 4 लोग दरबार में लाए गए। 1, पहला व्यक्ति, एक व्यापारी जिसके कपड़े महंगे थे। 2, दूसरा, एक सैनिक जिसकी तलवार चमक रही थी। 3, तीसरा, एक पुजारी जो हाथ में माला लिए खड़ा था। 4, चौथा, एक किसान जिसकी पोशाक सादी थी, पैर मिट्टी से सने थे। अकबर बोले, इनमें से एक ने राजकोष का सोना वापस किया था, बाकी तीनों झूठ बोल रहे हैं कि वही हैं जिन्होंने ईमानदारी दिखाई। बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। भाग 15। बीरबल की पहली जांच। बीरबल ने चारों को ध्यान से देखा, फिर धीरे धीरे चलकर उनके सामने पहुंचा। आप चारों में से जिसने सच बोला है उसके दिल में डर नहीं होगा। बीरबल बोला, और जो झूठा है उसके दिल में या तो अपराध बोध होगा या बनावट की चमक। सबकी आंखों में झांकते हुए उसने प्रश्न किया, तुमने सोना लौटाया क्यों? पहला व्यापारी बोला, मैं बहुत दयालु हूं, इसलिए लौटाया। दूसरा सैनिक बोला, मुझे डर था कि अगर मैं नहीं लौटाऊंगा तो सजा मिलेगी। तीसरा पुजारी बोला, मैं भगवान का भक्त हूं, इसलिए सच बोला। चौथा किसान बोला, वो मेरा नहीं था, इसलिए लौटा दिया। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। भाग 16। मन का आईना। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां अपना, अब मैं इनसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा और सच्चा खुद सामने आ जाएगा। उसने चारों से पूछा, अगर मैं कहूं कि जिसने सोना लौटाया उसे कोई इनाम नहीं मिलेगा बल्कि उसे जेल भेज दिया जाएगा, तब भी क्या तुम कहोगे कि वही तुम थे? पहला व्यापारी बोला, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो मजाक कर रहा था। दूसरा सैनिक चुप हो गया। तीसरा पुजारी हिचकिचाया, अगर ऐसा है तो शायद भगवान की मर्जी थी। चौथा किसान बोला, अगर जेल भी भेज देंगे तो क्या, मैंने गलत नहीं किया था। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सच सामने है, यही किसान सच्चा है। अकबर मुस्कुराए, कैसे पहचाना? बीरबल बोला, क्योंकि सच्चाई कभी इनाम की भूखी नहीं होती। सच वही होता है जो बिना डर और लालच के खड़ा रहे। पूरा दरबार ताली बजाने लगा। अकबर ने किसान को इनाम दिया और कहा, तेरे जैसे ईमानदार लोग ही इस राज्य की नींव हैं। भाग 17। झूठ का नकाब। उस दिन के बाद बीरबल की बुद्धिमानी और भी प्रसिद्ध हो गई, लेकिन यह बात कुछ दरबारियों को खटक गई। एक दिन एक दरबारी, महेश दास, जो बीरबल से ईर्ष्या करता था, अकबर के पास गया। उसने कहा, जहां पना, बीरबल हर बार तर्क से जीत जाता है, लेकिन एक दिन उसे भी झूठ फंसा सकता है। अगर अनुमति दें तो मैं एक खेल तैयार करूं। अकबर बोले, ठीक है, पर ध्यान रहे, खेल में न्याय हो। महेश बोला, जी हां, मैं बीरबल को झूठे सबूतों के जाल में फंसाऊंगा। भाग 18। बीरबल पर इल्जाम। अगले दिन दरबार में खबर फैली कि राजमहल के खजाने से कुछ सोने के सिक्के गायब हैं। महेश ने कहा, जहां पनाह, कल रात बीरबल महल में देर तक थे, हो सकता है। अकबर ने चौंक कर देखा, बीरबल, तुम पर इल्जाम? बीरबल शांत खड़ा था। जहां पनाह, अगर मैं झूठा होता तो डरता, लेकिन मैं हंस रहा हूं क्योंकि सच हमेशा शांत होता है। अकबर बोले, तुम्हें मौका मिलेगा अपना बचाव करने का। अगर सच तुम्हारे साथ है तो तर्क उसे उजागर कर देगा। भाग 19। बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे उस कमरे में जाने दें जहां सोना रखा था, मैं सच को वहीं से ढूंढ निकालूंगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल कमरे में गया। उसने जमीन पर पड़े पैरों के निशान देखे, लेकिन वे अधूरे थे। उसने एक दीवार पर जलते दिए के नीचे एक जली हुई मोमबत्ती देखी। वह बाहर आया और बोला, जहां पनाह, जिसने चोरी की उसने झूठे सबूत छोड़े हैं, लेकिन तर्क उन्हें जला देगा। भाग 20। तर्क का उजाला। बीरबल ने दरबार में सब दरबारियों को बुलाया। उसने कहा, हर कोई अपने जूते लेकर आए। जब सब आए तो बीरबल ने मोमबत्ती के पास एक छोटा सा परीक्षण किया। उसने जूतों के तले के पास एक हल्की मोम की परत रखी
और कहा, जिसके जूते पर वही जली हुई मोम चिपकी होगी वही चोर है। सभी के जूते जांचे गए। महेश दास के जूते के नीचे वही जली हुई मोम थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कहा, जहांपना, मैंने कहा था, सच छुप नहीं सकता। झूठ जब भी नकाब पहनता है उसका कोई सिरा तर्क पकड़ दे अच लेता है। महेश दास के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने घुटनों पर गिरकर कहा, माफ कीजिए, मैंने बीरबल को बदनाम करने के लिए सबूत बनाए थे। अकबर ने क्रोध में कहा, दरबार से बाहर निकाल दो इसे। भाग 21, सम्मान की वापसी। अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगाया। बीरबल, तुम्हारा तर्क केवल सच नहीं लाता बल्कि राज्य की गरिमा भी बचाता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सच को जीतने के लिए किसी तलवार की नहीं, बस एक शांत दिमाग की जरूरत होती है। अकबर ने कहा, और वही तुम्हारे पास है। आज से तुम्हें तर्कदीप की उपाधि दी जाती है। पूरा दरबार गूंज उठा। तर्कदीप, बीरबल की जय। भाग 22, बीरबल का नया दृष्टांत। कुछ दिनों बाद अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, अगर किसी दिन सच और झूठ एक साथ दरबार में आ जाए तो कौन जीतेगा? बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, तब मैं तर्क को बैठा दूंगा बीच में। अकबर बोले, कैसे? बीरबल बोला, झूठ ऊंची आवाज में बोलेगा, सच शांत रहेगा। मैं उस आवाज की थकान देखूंगा, क्योंकि जो सच होता है उसे चीखने की जरूरत नहीं होती। अकबर मुस्कुराए, तुम्हारा तर्क, बीरबल, इंसान को आईना दिखा देता है। भाग 23, किसान की कहानी और सीख। एक दिन एक किसान बीरबल के पास आया। वह रोते हुए बोला, साहब, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर दावा किया है। वह कहता है कि जमीन उसकी है। बीरबल बोला, जमीन खुद बताएगी कि उसका मालिक कौन है। सब लोग हैरान रह गए। अगले दिन बीरबल दोनों को लेकर खेत पर पहुंचा। उसने कहा, मैं खेत से पूछूंगा। फिर मिट्टी उठाकर कहा, जिसके हाथों में यह मिट्टी घर जैसी लगे वही इसका मालिक है। दोनों ने मिट्टी उठाई। पड़ोसी ने तुरंत मिट्टी झाड़ दी। गंदी है। किसान ने उसे अपनी आंखों से लगाया। बीरबल ने कहा, देखिए जहांपनाह, जमीन ने खुद बता दिया, इसका मालिक वही है जो उसे प्यार करता है। अकबर बोले, सच में? तर्क ने एक बार फिर सच को उजागर कर दिया। भाग 24, अकबर का अंतिम सवाल। एक दिन शाम को जब सूरज डूब रहा था, अकबर ने पूछा, बीरबल, अगर कोई व्यक्ति झूठ में इतना माहिर हो जाए कि खुद भी यकीन करने लगे, तो क्या तुम उसका सच उजागर कर सकोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर कोई व्यक्ति झूठ को सच मानने लगे तो वो खुद ही एक दिन अपनी सच्चाई से डर जाएगा, क्योंकि मन के भीतर का विवेक हमेशा जागता रहता है। अकबर बोले, पर अगर उसका विवेक मर जाए? बीरबल बोला, फिर तर्क ही उसका पुनर्जन्म करेगा। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल बोला, जब कोई झूठ जीने लगता है तो दुनिया उसके तर्क बन जाती है। हर सवाल, हर घटना, हर चेहरा उसे आईना दिखाने लगता है, और जब झूठ आईने में खुद को देखता है तो सच्चाई लौट आती है। भाग 25, बीरबल का संदेश। दरबार के आखिरी दिन जब बीरबल दरवाजे से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर कभी आपको लगे कि कोई बात बहुत सुंदर है तो जांच लेना कहीं वह झूठ तो नहीं, और अगर कोई बात सरल और सच्ची लगे तो मान लेना वही तर्क की सच्चाई है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा तर्क मेरी तलवार से भी तेज है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, तलवार शरीर काटती है, तर्क झूठ। अकबर मुस्कुराए, और सच? बीरबल बोला, सच कभी नहीं कटता, बस उजागर होता है। भाग 26, कहानी का अंतिम सार। राज्य में फिर एक कहावत फैल गई, झूठ कितनी भी परतें ओढ़ ले, तर्क और समय की धूप में पिघल ही जाता है। लोग बीरबल के तर्कों को आज भी याद करते हैं। किसान अपने बच्चों से कहते, बेटा, अगर तर्क से सोचना सीख लिया तो झूठ खुद रास्ता छोड़ देगा। और इसी तरह बीरबल की यह कहानी इतिहास में अमर हो गई। सच छुप नहीं सकता क्योंकि तर्क उसका प्रहरी है। भाग 27, दरबार में शंका की लहर। कुछ हफ्तों बाद अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। राज्य के उत्तरी इलाके से एक दूत आया। वह बोला, जहांपनाह, वहां एक बाबा हैं जो दावा करते हैं कि वे झूठ और सच दोनों को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा है
कि अगर बीरबल सच दिखा सकते हैं तो वे उसे झूठ में बदल देंगे। पूरा दरबार चौंक उठा। अकबर मुस्कुराए। वाह बीरबल, अब तर्क बनाम जादू का मुकाबला होगा। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, सच कोई चीज नहीं जो बदली जाए। यह तो केवल देखा या न देखा जाने वाला अनुभव है। फिर भी मिलते हैं उस बाबा से। अकबर बोले, ठीक है, 3 दिन बाद बाबा को दरबार में बुलाओ, देखेंगे कौन किसे मात देता है। भाग 28। सत्य बदल बाबा का आगमन। 3 दिन बाद दरबार में भीड़ थी। सारे दरबारी उत्सुक थे। दरबार के द्वार खुले और एक लंबा सा व्यक्ति अंदर आया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर रहस्य था। वह बोला, जहां पनाह, मैं हूं सत्य बदल बाबा। मैं ऐसा जादू जानता हूं जिससे कोई भी सच झूठ बन सकता है और झूठ सच। अकबर बोले, बाबा, बीरबल यहां है, देखिए कौन जीतता है, तर्क या जादू। बीरबल ने झुककर कहा, बाबा, अगर आप सच को झूठ में बदल सकते हैं तो पहले एक छोटा प्रयोग करते हैं। भाग 29। पहला परीक्षण, पानी का खेल। बीरबल ने टेबल पर 2 कटोरे रखे। एक में पानी था, एक में दूध। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस कटोरे में दूध है और इसमें पानी। अब बाबा इन्हें ऐसा बदल दें कि जो दूध है वो पानी कहलाए और जो पानी है वो दूध। बाबा ने आंखें मूंद दी, कुछ मंत्र पढ़े और कहा, अब देखो, सच बदल गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब मैं इन दोनों में से एक को उबालता हूं। जब दूध वाले कटोरे को गर्म किया गया तो वह उबलने लगा और मलाई निकली। बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर सच बदल गया होता तो दूध पानी बन जाता, पर तर्क ने बता दिया, सच वही है जो अपनी प्रकृति नहीं बदलता। दरबार में ठहाके गूंज उठे। बाबा का चेहरा उतर गया। भाग 30। दूसरा परीक्षण, झूठ का तर्क। लेकिन बाबा अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वह बोले, मैं शब्दों का जादू जानता हूं, मैं ऐसा झूठ बोलूंगा जो सच जैसा लगेगा। बीरबल बोले, तो कहिए बाबा, और मैं उसका तर्क बताऊंगा। बाबा बोले, आज रात सूर्य निकलेगा और दिन में चांद चमकेगा। सारे दरबारी हंस पड़े, पर बीरबल मुस्कुराए और बोले, बाबा, आपने झूठ नहीं बोला, बस समय को उल्टा कहा है। सूर्य हमेशा निकलता है, बस रात में हम उसे नहीं देख पाते। आपके शब्द झूठे हैं, पर तर्क सच्चा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वाह बीरबल, तुमने जादू को ही तर्क से हराया। भाग 31। तीसरा परीक्षण, इंसान का सच। अब बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है बीरबल, अगर तर्क इतना शक्तिशाली है तो इस झूठ को सच बनाकर दिखाओ। उसने एक गरीब आदमी को बुलाया और कहा, यह राजा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, अगर आप कहते हैं कि यह राजा है तो इसका ताज कहां है? बाबा ने कहा, मैं जादू से ताज बना दूंगा। उसने हाथ हिलाया और सुनहरी चमक दिखी, लेकिन वह बस एक कागज का मुकुट था। बीरबल मुस्कुराए, देखिए जहां पनाह, यह वही है जो झूठ करता है, दिखता तो सोना है पर असल में कागज है। अकबर ने हंसकर कहा, बाबा, बीरबल ने फिर जीत लिया। बाबा निराश होकर बोले, मैं सच में हार गया। झूठ दिखाया जा सकता है पर तर्क के सामने टिक नहीं सकता। और वह दरबार से चला गया। भाग 32। अकबर की जिज्ञासा। बाबा के जाने के बाद अकबर ने पूछा, बीरबल, अगर सच कभी झूठ में नहीं बदलता तो फिर इतने लोग क्यों झूठ पर भरोसा करते हैं? बीरबल बोले, क्योंकि सच धीमी आवाज में बोलता है और झूठ चिल्लाता है। लोगों को आवाज चाहिए, तर्क नहीं। अकबर मुस्कुराए, फिर भी तुम हमेशा सच की धीमी आवाज सुन लेते हो बीरबल। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने सच को सुनना नहीं, महसूस करना सीखा है। भाग 33। तर्क की विरासत। उस रात अकबर देर तक सोचते रहे। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल का तर्क केवल न्याय का साधन नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग है। अगले दिन उन्होंने घोषणा की, राज्य के हर गांव में सत्य सभा बनाई जाएगी, जहां निर्णय तर्क से होंगे, न कि भय से। लोगों ने खुशी मनाई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपने सच को केवल सुना नहीं, अपनाया भी। भाग 34। दरबारी की चाल। पर कुछ दरबारियों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा, अगर हर बात तर्क से होगी तो हमारी चालें कौन मानेगा। उन्होंने मिलकर एक साजिश रची। एक दिन उन्होंने झूठी अफवाह फैलाई कि बीरबल ने अकबर के नाम से गांव वालों से कर लिया है। यह खबर अकबर तक पहुंची। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल,
क्या यह सच है? बीरबल शांत थे। जहां पनाह, झूठ हमेशा जल्दी पहुंचता है क्योंकि उसे दौड़ना पड़ता है। सच धीरे चलता है क्योंकि उसे कहीं जाना नहीं होता। अकबर ने कहा, तुम्हें अपना सच साबित करना होगा। भाग 35। बीरबल की जांचा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे बस एक दिन दीजिए। उसने उन गांव वालों को बुलाया जिनके नाम लिए गए थे। उसने कहा, अगर मैंने कर लिया था तो बताओ कितनी रकम। सबने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा 2 सोने के सिक्के, किसी ने कहा 5, किसी ने कहा 20। बीरबल मुस्कुराए। जहां अपना, यही झूठ की पहचान है। वह कभी एक नहीं होता, सच हमेशा एक होता है। अकबर बोले, सचमुच तुम्हारा तर्क फिर जीता। दरबारियों के चेहरे उतर गए। भाग 36। बीरबल का मौन तर्क। कुछ समय बाद बीरबल बीमार पड़ गए। अकबर रोज उनका हाल पूछने आते। एक दिन अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम चले गए तो तर्क कौन सिखाएगा? बीरबल मुस्कुराए। जहां अपना, मैं तर्क नहीं हूं, बस उसका वाहक हूं। तर्क तो हर इंसान के भीतर है, बस उसे देखना सीखिए। अकबर की आंखें नम हो गईं। बीरबल ने कहा, जब मैं न रहूं और कोई झूठ बोले तो मेरी तरह मुस्कुराइए, क्योंकि झूठ मुस्कुराहट से डरता है। भाग 37। अंतिम सबक। कुछ दिनों बाद बीरबल की सेहत सुधरी। दरबार में उनका स्वागत हुआ। अकबर बोले, बीरबल, अब तुम क्या सिखाओगे? बीरबल ने कहा, जहां अपना, अब मैं झूठ से नहीं, खुद के मन से तर्क करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा सच वही है जो हमें भीतर से जागृत करे। अकबर बोले, और अगर कोई व्यक्ति तर्क से डर जाए? बीरबल ने उत्तर दिया, तो समझ लीजिए उसका झूठ उसे अंदर से खा रहा है। भाग 48। जनता की सभा। राज्य के हर कोने में बीरबल की सभाएं लगने लगीं। वह लोगों को सिखाते, सच को पहचानने के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं, बस मन को शांत रखना सीखो। जो मन शांत रखेगा वह हर झूठ को देख लेगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने पूछा, बाबूजी, क्या सच कभी हार सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सच कभी हारता नहीं, बस इंतजार करता है कि लोग उसे पहचाने। भाग 29। अकबर का स्वप्न। एक रात अकबर ने सपना देखा, राज्य में झूठ का साम्राज्य है। लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते और तर्क खो गया है। वह डर कर उठे और सुबह बीरबल के पास गए। बीरबल, मैंने भयानक सपना देखा। बीरबल बोले, जहां पनाह, सपने झूठ नहीं होते, वे चेतावनी होते हैं। अगर तर्क दरबार में सो जाए तो झूठ राज्य पर राज्य करता है। अकबर बोले, तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले, हर सुबह अपने मन से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच के साथ हूं? भाग 40। सत्य का दीपक। एक दिन अकबर ने आदेश दिया, आज से हर दरबार की शुरुआत इस वाक्य से होगी, सच छुप नहीं सकता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यही वाक्य राज्य को झूठ से बचाएगा। और उस दिन से अकबर के राज्य में हर निर्णय तर्क, न्याय और सत्य के आधार पर होने लगा। लोग कहते, जहां बीरबल का तर्क जलता है वहां झूठ की परछाई भी नहीं टिकती। अंतिम संदेश, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बीरबल ने जो छोड़ा वह केवल किस्से नहीं थे, वह एक सोच थी। आज भी जब कोई कहता है सच छुप नहीं सकता, तो कहीं न कहीं बीरबल की मुस्कान, उनका तर्क और अकबर की प्रशंसा गूंजती है। तर्क की लौ जलती रहे, झूठ चाहे जितना भी अंधेरा फैलाए। सच की परतें और बीरबल की अंतिम चाल। दरबार में अब एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जो दरबारी कुछ समय पहले हंसी उड़ा रहे थे, अब वही लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। सम्राट अकबर के चेहरे पर विचारों की गहराई उतर आई थी। वो सोच में डूबे थे, क्या सच में मेरे दरबार में झूठ ने इतनी गहरी जड़ें जमा ली हैं कि मुझे उसका पता तक नहीं चला? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, उन्होंने शांत स्वर में कहा, सच हमेशा छिपता नहीं, बस उसे बोलने की हिम्मत कम लोग रखते हैं। अकबर बोले, बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? कौन है वो जो झूठ बोलकर मेरे दरबार का अपमान कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अपना, झूठ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बोलता। जब कोई व्यक्ति सच को छुपाता है और बाकी लोग चुप रहते हैं, तो पूरा दरबार झूठ में शामिल हो जाता है। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। हर व्यक्ति ने अपने भीतर झांका, क्या वो भी किसी झूठ को छुपा रहा था? दरबार की परीक्षा, बीरबल का अगला कदम। बीरबल ने एक विचार रखा, जहां अपना,
सच को उजागर करने का एक उपाय है। मुझे एक दिन की अनुमति दी जाए और मैं बिना किसी दंड के हर झूठ को उजागर कर दूंगा। पर शर्त यह है कि दरबार में जो सच छिपा रहा होगा वह खुद अपनी जुबान से प्रकट करेगा। अकबर ने तुरंत हामी भरी। बीरबल, तुम्हें अनुमति है। मैं चाहता हूं कि इस राज्य में कोई भी झूठ टिके नहीं, चाहे वह मेरे किसी खास दरबारी का ही क्यों ना हो। अगले दिन बीरबल की सच की सभा। अगली सुबह पूरा दरबार बीरबल की सभा के लिए इकट्ठा हुआ। राजा के सामने एक बड़ा कटोरा रखा गया जिस पर चांदी की परत छड़ी थी। कटोरे के बीच में जल भरा हुआ था और बीरबल ने कहा, यह है सच का कटोरा। जो व्यक्ति सच बोलेगा उसका चेहरा इस पानी में साफ दिखाई देगा और जो झूठ बोलेगा उसका चेहरा धुंधला पड़ जाएगा। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कईयों के माथे पर पसीना झलकने लगा। अकबर ने कहा, बीरबल, शुरू करो। पहला सवाल, चोरी का सच। बीरबल ने दरबार के एक दरबारी की ओर देखा जिसका नाम था अब्दुल। उस पर पिछले हफ्ते महल की रसोई से अनाज गायब करने का शक था। बीरबल ने पूछा, अब्दुल, सच बताओ, क्या तुमने महल के गोदाम से अनाज लिया था? अब्दुल ने तुरंत कहा, नहीं जनाब, मैंने कुछ नहीं लिया। बीरबल ने उसे कटोरे में झांकने को कहा। जैसे ही उसने देखा, पानी पूरी तरह धुंधला गया। पूरा दरबार एक साथ बोला, धुंधला हो गया। अब्दुल के चेहरे पर डर साफ दिखा। बीरबल मुस्कुराया। जहां पना, झूठ अपने साथ परछाई भी नहीं छोड़ता। अकबर ने गंभीरता से कहा, अब्दुल, तुम्हारे लिए यही काफी है कि तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। अब सच बोलो। अब्दुल ने झुकते हुए कबूल किया, हां जहां पना, मैंने अनाज लिया था, लेकिन भूख के कारण। अकबर ने कहा, सजा नहीं दूंगा, पर अगली बार सच छुपाने से पहले याद रखना, बीरबल का तर्क झूठ से बड़ा है। दूसरी परीक्षा, अहंकार का सच। अब बीरबल ने दरबार के सेनापति को बुलाया, एक गर्वीला आदमी जो हमेशा अपनी जीतों के किस्से सुनाता था। बीरबल ने पूछा, सेनापति, क्या तुमने पिछली लड़ाई सच में जीत ली थी या दरबार में दिखाने को कहानी बनाई थी? सेनापति के चेहरे पर पसीना छलक पड़ा। वह हकलाते हुए बोला, जहां अपना, मैंने लड़ाई जीती थी, लेकिन बीरबल, कुछ हिस्से में मैं नहीं था। बीरबल ने कहा, तो तुमने आधा सच बोला था, यानी पूरा झूठ। दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े, लेकिन फिर बोले, बीरबल, सच में तुमने मुझे आईना दिखाया है। तीसरा मामला, राजकुमार की सच्चाई। अब बीरबल ने सबसे बड़ा कदम उठाया। उन्होंने नजरें उठाईं और कहा, जहां पनाह, अब आखिरी सच आपके परिवार से जुड़ा है। अकबर चौकन्ने हो गए। कहना क्या चाहते हो बीरबल? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां अपना, राजकुमार सलीम ने कल कहा कि उन्होंने गरीबों में सोना बांटा, पर मैंने देखा कि वह सोना अब भी महल के खजाने में पड़ा है। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजकुमार सलीम ने सिर झुका लिया। अकबर बोले, सलीम, क्या यह सच है? सलीम ने धीरे से कहा, हां अब्बा हुजूर, मैं सच में देना चाहता था, लेकिन दरबारियों ने मना किया कि पहले महल में दावत हो। बीरबल ने कहा, जहां पना, यही है सच का दूसरा रूप। कभी कभी हम खुद को धोखा नहीं देते, पर दूसरों की सलाह में सच दबा देते हैं। अकबर बोले, सलीम, आज से तुम अपने फैसले खुद लोगे। बीरबल का निष्कर्ष, सच कभी मरता नहीं। बीरबल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, जहां अपना, झूठ हमेशा अपना रास्ता बनाता है, लेकिन सच हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचता है। चाहे आप उसे जितना भी छुपा लें, वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तो क्या हम हमेशा सच बोलने से जीत जाते हैं? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहां पनाह, कभी कभी सच हार भी जाता है, पर उसका असर कभी खत्म नहीं होता। झूठ जीतकर भी डरता है और सच हार कर भी सम्मान पाता है। एक अप्रत्याशित मोड़, बीरबल की परीक्षा। दरबार समाप्त होने ही वाला था कि अचानक एक दरबारी बोला, जहां पनाह, अगर सच का कटोरा सच बताता है तो बीरबल को भी परख लीजिए, क्या पता वो खुद भी कुछ छुपा रहे हों। अकबर मुस्कुराए, ठीक कहा बीरबल, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। बीरबल हंस पड़े, जहां पनाह, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर सवाल आप पूछिए। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुमने कभी मेरे किसी आदेश को जानबूझकर टाला है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हां जहां पनाह। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया।
अकबर ने कहा, सच में? बीरबल बोले, जब आपका आदेश गलत दिशा में गया हो तब मैंने उसे लागू नहीं किया, क्योंकि मैं आपकी प्रतिष्ठा को बचाना चाहता था, न कि अपने पद को। दरबार फिर से मौन हो गया। अकबर कुछ क्षण तक उन्हें देखते रहे, फिर बोले, बीरबल, तुमने सच को छुपाया नहीं, बल्कि उसकी मर्यादा बचाई। यही असली बुद्धिमानी है। दरबार का अंत, सत्य की ज्योति। अकबर ने पूरे दरबार से कहा, आज बीरबल ने हमें सिखाया कि सच को छिपाना भी झूठ का हिस्सा है, पर सच को सही समय पर दिखाना वही असली कला है। उन्होंने बीरबल को पुरस्कार देते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे तर्क ने न केवल झूठ को उजागर किया, बल्कि हमें यह भी दिखाया कि सच को संभालने के लिए हिम्मत चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां अपना सच किसी को नीचा नहीं दिखाता, वो बस रास्ता दिखाता है। अकबर बोले, और आज तुमने पूरे राज्य को रास्ता दिखाया है। कहानी का अंत, जब सच मुस्कुराया। दरबार समाप्त हुआ, लोग चले गए। राजा अकबर और बीरबल साथ खड़े थे। अकबर बोले, बीरबल, अब समझ आया, झूठ सिर्फ शब्दों से नहीं, डर से भी पैदा होता है। बीरबल ने कहा, बिल्कुल जहांपना, जब इंसान डरना छोड़ देता है तो सच खुद उसका साथी बन जाता है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। महल की ऊंची दीवारों से छनती हुई शाम की रोशनी बीरबल के चेहरे पर पड़ी, मानो खुद सचन कह रहा हो, मुझे कोई छुपा नहीं सकता, क्योंकि मैं बीरबल के तर्क से उजागर हो जाता हूं। अंत में सीख, सच को दबाने से वो मरता नहीं, बस गहराई में चला जाता है। और जब बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति उसे तर्क से उजागर करता है तो झूठ खुद अपनी परछाई खो देता है। दरबार में सच के कटोरे की चर्चा पूरे राज्य में फैल चुकी थी। हर गली, हर चौपाल, हर सराय में लोग बस एक ही बात कह रहे थे, बीरबल ने झूठ को पानी में डुबो दिया और सच को आईने की तरह दिखा दिया। अकबर को भी गर्व था कि उनके दरबार में ऐसी बुद्धि और निडरता वाले मंत्री हैं, पर कुछ दरबारियों के मन में ईर्ष्या की आग धधक रही थी। वे सोच रहे थे, हर बार बीरबल ही चमकता है, राजा भी बस उसी की सुनता है, क्यों ना इस बार उसी के सच को झूठ साबित कर दिया जाए। नई चाल, बीरबल को झूठा साबित करने की साजिश। दरबारियों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने एक व्यापारी को बुलाया जो बीरबल का पुराना परिचित था। व्यापारी से कहा गया, तुम राजा के सामने जाकर कहो कि बीरबल ने तुमसे राजकोष का सोना उधार लिया और लौटाया नहीं। कहना कि तुम्हारे पास उसका लिखित सबूत है। राजा बीरबल पर भरोसा करता है, पर जब साक्ष्य आएगा तो वो भी कुछ नहीं कह पाएगा। व्यापारी पहले हिचकिचाया, लेकिन दरबारियों ने उसे बहुत धन देने का वादा किया। अंततः वह राजी हो गया। दरबार में आरोप, बीरबल के खिलाफ मामला। अगले ही दिन सुबह के दरबार में वही व्यापारी हाजिर हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं प्रजा का एक ईमानदार व्यापारी हूं, पर बीरबल ने मुझसे राजकोष के नाम पर सोना लिया था और अब तक लौटाया नहीं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल ने सोना उधार लिया? यह कैसे संभव है? व्यापारी ने एक नकली दस्तावेज आगे बढ़ाया। यह रहा उसका हस्ताक्षर। बीरबल शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर झूठ को सबूत से सच साबित किया जा सकता तो आज दुनिया में किसी को सच्चाई की जरूरत ही नहीं होती। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ दरबारी मुस्कुराने लगे। अब देखो बीरबल कैसे फंसता है। अकबर बोले, बीरबल, मैं जानता हूं तुम सत्यप्रिय हो, पर जब दस्तावेज मौजूद है तो जांच तो करनी ही होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जांच जरूर कीजिए जहांपनाह, पर मैं बस इतना कहूंगा, झूठ के कागज को सच का सूरज ज्यादा देर तक नहीं बचा सकता। बीरबल का तर्क, सच की परीक्षा फिर से। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, मैं एक बार फिर उसी सच के कटोरे का प्रयोग करना चाहता हूं। इस बार मैं नहीं, ये व्यापारी देखेगा। अकबर बोले, अच्छा विचार है। कटोरा लाया गया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, इस कटोरे में देखो और कहो, क्या तुमने सच कहा? व्यापारी ने कांपते हुए कहा, हां, मैंने सच कहा। जैसे ही उसने पानी में देखा, कटोरे का पानी उबलने लगा, मानो सच खुद नाराज हो गया हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह कटोरा झूठ से गर्म हो जाता है,
सच ठंडा होता है, शांत होता है, जैसे आपकी न्यायप्रियता। अकबर उठे और बोले, व्यापारी, सच बताओ, यह सब साजिश किसकी थी? व्यापारी रो पड़ा, जहां पना, कुछ दरबारियों ने मुझे उकसाया था। कहा था कि बीरबल को झूठा साबित कर देंगे। मैं लालच में आ गया। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। उन सभी दरबारियों को दरबार के बीच में लाओ। झूठ की सजा, बीरबल का न्याय। सभी दरबारियों को बुलाया गया। अकबर ने कहा, तुम लोगों ने बीरबल पर झूठा आरोप लगाया। क्या तुम नहीं जानते, जिसने झूठ से सच को गिराने की कोशिश की वो खुद गिर जाता है? बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां अपना, इन्हें कठोर दंड मत दीजिए। इनकी सजा यही होगी कि ये एक एक दिन नगर में सच की घंटी बजाएंगे और लोगों से उनके सच सुनेंगे। अकबर बोले, बीरबल, तुम झूठ के खिलाफ भी बुद्धि से लड़ते हो, न कि क्रोध से। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। सच की घंटी, एक नई परंपरा। अगले दिन से नगर के बीच में एक बड़ी घंटी लटका दी गई। उस पर लिखा था, जिसे कोई धोखा दे वो आकर सच की घंटी बजाए। लोग आने लगे और अपने दुख सुख के साथ अपने सच भी बताने लगे। कुछ ने चोरी का सच कहा, कुछ ने अपने अपराध, और कईयों ने अपने झूठे वादों का पछतावा किया। बीरबल हर बार सुनते और मुस्कुराकर कहते, देखा, जहां अपना, जब इंसान को बिना डर के सच बोलने का मौका मिले तो उसका मन हल्का हो जाता है। अकबर बोले, और जब मन हल्का हो तो राज्य भारी नहीं लगता। अकबर की शंका, क्या सच हमेशा अच्छा होता है? एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं सोच रहा हूं, अगर हर कोई सच बोलने लगे तो क्या इससे अराजकता नहीं फैल जाएगी? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, सच तब बुरा लगता है जब उसे गलत समय पर कहा जाए। सच की ताकत उसी में है कि वह सही वक्त पर बोले तो मरहम बनता है, गलत वक्त पर जख्म। अकबर बोले, तो इसका मतलब सच भी समझ के साथ बोला जाना चाहिए? बीरबल ने कहा, बिल्कुल, जहां पनाह, जिस तरह सूरज भी रात में नहीं निकलता, वैसे ही सच भी तभी उजागर होना चाहिए जब वह सबको दिखाने लायक हो। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम सिर्फ बुद्धिमान नहीं, इंसानियत के शिक्षक भी हो। दरबार की एक नई चुनौती। कुछ दिन बीते, एक और घटना हुई। इस बार महल की एक दासी पर चोरी का आरोप लगा। दासी रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, बीरबल बाबा, मुझ पर झूठा इल्जाम है। अकबर बोले, बीरबल, इस बार भी तुम्हारा सच का कटोरा काम करेगा क्या? बीरबल ने कहा, जहां अपना, इस बार नहीं। कभी कभी सच को पानी में नहीं, इंसान की आंखों में देखना चाहिए। उन्होंने दासी की आंखों में झांका और कहा, अगर तुम सच बोल रही हो तो तुम्हारी आंखों में डर नहीं, दुख दिखेगा। बीरबल ने दासी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें भय नहीं था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह निर्दोष है। अकबर ने कहा, तो चोरी किसने की? बीरबल ने कहा, जिसने आरोप लगाया वही चोर है। दरबार में हड़कंप मच गया। बीरबल ने तुरंत पहरेदारों को आदेश दिया, उसकी कोठरी की तलाशी लो, और सचमुच वहीं चोरी का सामान मिला। अकबर दंग रह गए। बीरबल, तुमने फिर से बिना सबूत के भी सच ढूंढ लिया। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, सच कभी खोता नहीं, बस हमें ढूंढने का तरीका बदलना होता है। अंतिम संवाद, जब सच खुद बोल उठा। उस शाम अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, मैंने आज सीखा कि झूठ से लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी लड़ाई तलवार से नहीं, तर्क से लड़ी जाती है। बीरबल बोले, जहां पनाह, झूठ डर से जन्म लेता है और सच साहस से। जब तक इंसान डर से आजाद नहीं होगा, सच कभी पूरी तरह उजागर नहीं होगा। अकबर बोले, तो क्या सच को छुपाना हमेशा गलत है? बीरबल मुस्कुराए, कभी कभी सच को छुपाना जरूरी होता है, अगर वो किसी की जान या इज्जत बचा रहा हो। पर याद रखिए, सच को छुपाना और झूठ बोलना दोनों अलग बातें हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुम्हारा हर तर्क मेरे लिए एक नया आईना होता है। अब समझ में आया, सच को छुपाया नहीं जा सकता, बस सही समय का इंतजार करता है। कहानी का अंत, सच का उजाला। राजमहल के ऊपर सूरज ढल रहा था। पंछियों की चहचहाहट धीरे धीरे कम हो रही थी। अकबर ने आसमान की ओर देखा और कहा, देखो बीरबल, ये सूर्य भी हर शाम छिप जाता है, पर सुबह फिर लौट आता है, ठीक वैसे ही जैसे सच। बीरबल मुस्कुराए, हां जहां पनाह,
क्योंकि सच को छुपाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता, और जब वो लौटता है तो उसके उजाले से हर झूठ गायब हो जाता है। अकबर ने कहा, तो अब से मेरे दरबार में सच की घंटी ही नहीं, सच की संस्कृति होगी। बीरबल झुके और बोले, जहां अपना, जब राजा सच के साथ हो तो प्रजा कभी अंधेरे में नहीं रहती। दोनों साथ चलते रहे। सामने सूरज ढल रहा था, लेकिन उनकी बातों में सच की रोशनी अब भी जल रही थी। कहानी की सीख, सच को छुपाना आसान है पर उसका उजाला कभी नहीं बुझता, और जब कोई बीरबल तर्क के दीप से उसे दिखा देता है तो पूरा राज्य रोशन हो उठता